क्या होगा जब एक लड़की को खुद की ही एक काफी ही अजीबो गरीब एबिलिटी के बारे में पता चलता है और अब वो जिस भी सवाल का जवाब एग्जाम में दे रही थी उसके आसपास की रियलिटी उसके जवाब के अनुसार ही बदल जाती। यहाँ तक कि पृथ्वी की फिजिक्स के नियम तक उसके सवालों से बदल रहे थे। अब ये सब हुआ कैसे? वहीं कहानी का एंड ट्विस्ट तो इतना वियर्ड होने वाला है कि आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की काफी ही अलग कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन के हाई स्कूल से होती है, जहाँ अभी टीचर सभी बच्चों को उनके टेस्ट के रिजल्ट्स दे रहा था। अब इन्हीं बच्चों में से एक है असुका, जो कि वैसे तो दिल की बहुत अच्छी है मगर हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत खराब रही है। और आज भी जब ये वाला टेस्ट सबसे ज्यादा आसान था, इसमें भी उसे 0 ही मिलते हैं, जहाँ उसने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। वहीं असुका का बेस्ट फ्रेंड सैम उसे मोटिवेट करता है कि वो आगे और अच्छा करेगी, तो उसे मेहनत को जारी रखना है। हालांकि टीचर अब असुका पर भड़क उठता है और कहता है कि अगर ऐसे ही रहा तो असुका कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी और भविष्य में उसका कुछ नहीं होगा। वहीं इसके तुरंत बाद बच्चों का दूसरा हिस्ट्री टेस्ट शुरू हो चुका था, जहां असुका पहला सवाल देखती है कि वो ट्रेडिशनल जगह कहाँ पर है, जहां लोगों द्वारा माना जाता है कि अगर वे वहाँ कोई कॉइन डालकर विश मांगे तो वो पूरी हो जाती है। अब हमेशा की तरह असुका को उस जगह का नाम नहीं पता था, मगर वो पेपर को खाली छोड़ने के बजाय अब अपने ही टाउन का नाम डाल देती है। मगर अब जब वो अपने टाउन का नाम लिख ही रही थी कि उसके पीछे एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है और वहाँ पास में ही रियलिटी में ग्लिच होते हुए एक नया रास्ता बन जाता है। अब ये था क्या, हमें आगे पता चलेगा। जहां अगली ही सुबह जब असुका और सैम दोनों फिर से स्कूल जा रहे थे, तब उन्हें बीच में वही रास्ता नजर आता है। और चूंकि बचपन से ही दोनों इस जगह से वाकिफ थे, तो उन्हें पहले से पता था कि ये जगह पहले यहाँ नहीं थी। तो दोनों अब जानने के लिए कि ये रास्ता जाता कहाँ है उसके अंदर चले जाते हैं। और कुछ दूरी पर चलते ही उन्हें एक बहुत ही पुरानी श्रीन मिलती है। अब असुका इसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही श्रीन है जहाँ कॉइन फेंककर विश मांगी जाती है और कल उससे एग्जाम में भी यही सब पूछा गया था। मगर अजीब बात कि उसका वो जवाब गलत था, तो ये श्राइन उसके टाउन में यहाँ आई कैसे? अब दोनों ही इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और असुका अब उसमें कॉइन डालकर विश मांगती है कि अगले टेस्ट में उसे पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिले, जिसके बाद दोनों अब फिर से स्कूल आ जाते हैं। वहीं अब तक उनका टेस्ट का रिजल्ट भी आ चुका था और असुका पाती है कि उसे तो सिर्फ 5 का स्कोर मिला है, जिससे कि वो काफी ही निराश थी और सोचने लगती है कि कॉइन वाली श्रीन से कुछ नहीं होता। वहीं इसी दिन उनका एक और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर क्विज था, जहां उसका पहला ही सवाल था कि उनके देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। अब असुका तो इतनी नल्ली थी कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उनके देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो वो अब फिर से पेपर को खाली छोड़ने के बजाय उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड सैम का नाम लिख देती है। वहीं उसे बाकी सवालों के जवाब भी नहीं पता थे, तो वो वहीं सो जाती है। जहां स्कूल खत्म हो चुका था, तो सैम और असुका अब असुका के घर जाते हैं। मगर हमेशा की तरह असुका के माता पिता आज भी आपस में लड़ रहे थे। दरअसल असुका के पिता एक सेल्समैन है, मगर वे पिछले कुछ समय से कुछ खास नहीं कर पा रहे, तो उन्हें जल्द ही कंपनी से निकाला जा सकता है। जबकि असुका की माँ का एक दूसरे आदमी से अफेयर चल रहा था, जिस कारण अक्सर दोनों में ही लड़ाई होती रहती है। अब यहीं से पता चलता है कि सिर्फ असुका ही नहीं, उसकी तो पूरी फैमिली ही नल्ली है। वहीं जब दोनों असुका के कमरे में जा रहे थे, तब उन्हें असुका के भाई का रूम बंद मिलता है। दरअसल असुका का भाई केसु पहले कभी पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट हुआ करता था और हमेशा फर्स्ट ही आता था। मगर जब जूनियर स्कूल को पास कर उसने हाई स्कूल का एग्जाम दिया, तब वो लाइफ में पहली बार फेल हो गया और ये केसु के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो उसने तभी से ही पढ़ाई छोड़ दी और अब वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहता है, जहाँ वो ना तो किसी से बात करता है और सिर्फ अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता है। अब असुका अपनी फैमिली के बारे में सैम को बताकर काफी ही दुखी थी, जहाँ असुका को खुश करने के लिए अब सैम उसके लिए मार्केट से कुछ खाने का सामान लेने जाता है। वहीं ठीक इसी वक्त उनके स्कूल में उनके दिए आज के टेस्ट चेक किए जा रहे थे और असुका का पेपर अब सामने आते ही वहीं श्राइन चमकने लगती है, जैसे कि रियलिटी में कुछ तो बदलाव हुआ हो। यहाँ असुका अब सैम को फोन किए जा रही थी कि उसे मार्केट गए पूरा 1 घंटा हो गया, मगर वो अभी तक नहीं लौटा। जहाँ फोन पर सैम काफी ही परेशान लग रहा था और कहे जा रहा था कि अभी तो वो काफी ही बिजी है और वो उसे बाद में फोन करेगा। वहीं फोन के कटते ही अब असुका के पास ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि अभी अभी उनके देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और एक हाई स्कूल के बच्चे सैम को एक ही दिन में प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। अब ये सुनकर असुका को काफी ही हैरानी होती है कि कैसे उसका बेवकूफ दोस्त
जो कि कुछ खाने का सामान लेने अभी मार्केट गया था, उसे वहीं से प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। वहीं अगले ही दिन जब अशोका स्कूल पहुंचती है तो उसे और भी अजीब बातें पता चलती है कि उनके देश के अलावा दुनिया भर के सारे ही देशों के सारे ही प्राइम मिनिस्टर्स अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। अब थोड़ी ही देर बाद उनके टीचर क्लास में आते हैं और सबको उनके कल के टेस्ट रिजल्ट्स देने लगते हैं, जहां अशोका अब ये देख हैरान रह जाती है कि उसे तो पूरे 100 मार्क्स मिले थे। वहीं उसने तो कल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब लिखा था और बाकी पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था। सो ध्यान से देखने पर अब अशोका को रियलाइज होता है कि उसने ही कल टेस्ट में सैम का नाम प्राइम मिनिस्टर की जगह लिखा था, जिसके बाद कल ही शाम को वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। ठीक उसी तरह उसने बाकी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के कॉलम खाली छोड़ दिए, जिससे कि अब बाकी देशों के प्राइम मिनिस्टर ही कहीं गायब हो चुके हैं। और ऐसा होते ही उसके कल के टेस्ट के सारे ही आंसर सही साबित हो गए, यानी कि वही श्राइन उसकी 100 मार्क्स वाली विश को पूरी कर रही है, मगर एक अलग तरीके से। और अब से वो जो भी सवालों के जवाब पेपर्स में लिखेगी वो सब के सब सच हो जाएंगे और सारे ही विश्व की रियलिटी उसके जवाबों के अनुसार बदल जाएगी, क्योंकि इसी तरह से उसे पूरे 100 मार्क्स मिल सकते हैं जब उसके जवाब ही सही हो जाएं। अब खुद की गलतियों को ठीक करने के लिए अशोका यहाँ गूगल से देखकर सभी सवालों के सही जवाब अपने टेस्ट पेपर पर लिख देती है। और जैसा कि उसने सोचा ही था, अब सैम को पहले ही दिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से निकाल दिया जाता है। तो वहीं बाकी देशों के लीडर्स भी अब अचानक से घर पर ही छिपे हुए मिल जाते हैं, यानी कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका था, जिसे कि जान अब अशोका चैन की सांस लेती है। मगर उसकी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब उसके अगले टेस्ट का वक्त हो चुका था। अब साला इनके स्कूल में कोई पढ़ता भी है क्या? यहाँ तो सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम हो रहे हैं। अब अशोका इस एग्जाम से परेशान नहीं थी, क्योंकि ये एग्जाम मैथ्स का था और अगर उसने गलत आंसर दे भी दिए तो दुनिया में क्या ही बदल जाएगा। ये सोचकर अशोका कुछ भी जवाब लिखती है। वहीं स्कूल के बाद अब सैम अशोका को समझाता है कि पता नहीं कैसे कल वो अचानक से ही प्राइम मिनिस्टर बन गया था और आज उसे निकाल भी दिया, पता नहीं कैसे। यहाँ अशोका पहले उसे शांत करती है और फिर उसे अपनी इस अजीबोगरीब पावर के बारे में बताती है कि कैसे वो जो भी एग्जाम में जवाब देती है वो उनकी रियलिटी को ही बदलकर सच हो जाते हैं, ताकि उसे पूरे 100 मार्क्स मिल सके। अब यहाँ से सैम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, सो अशोका उसे प्रूव करने के लिए साथ लाए हुए टेस्ट में कुछ लिखने लगती है। मगर उसके पहले ही वे पा रहे थे कि उनके पीछे वाला टावर अब अचानक से ही ग्रेविटी और फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहा है और हवा में ही लहरा रहा है। यहाँ अशोका समझ जाती है कि उसने मैथ में जो सॉल्यूशन लिखा था वो जरूर से गलत था, जिस कारण ये सब हो रहा है। और वो सैम के साथ जल्दी से भागकर अब स्कूल में जाकर अपने आंसर को बदल देती है और उसे सही कर देती है, जिससे कि टावर अब फिर से नॉर्मल हो गया था। तो वहीं अब टीवी में भी न्यूज आ चुकी थी कि कैसे वो मेटल का टावर फिजिक्स के नियम तोड़ते हुए लहरा रहा था, जिसका कारण किसी को भी पता नहीं है। वहीं अब घर आते हुए सैम को भी अशोका की बातों पर भरोसा हो चला था, सो वे दोनों अब उसी श्राइन पर जाने का सोचते हैं। मगर सरप्राइजिंगली अब वो श्राइन का रास्ता ही बंद हो गया था। सो अब आगे से दुनिया में अशोका की वजह से कोई और गड़बड़ी ना हो, इसका एक ही रास्ता था कि अशोका अच्छे से पढ़ाई करे और टेस्ट के आंसर सही लिखे, जहाँ से अशोका इसके लिए मान जाती है और आगे से काफी पढ़ाई करने का मन बनाती है। मगर होना तो उससे कुछ नहीं था और वो पढ़ने के लिए बैठते ही सो गई थी। अब अगले दिन भी सैम और अशोका बड़े ही नर्वसली अपने टेस्ट को देख रहे थे कि कहीं उसने कोई बड़ी गड़बड़ी ना कर दी हो। और जब अशोका अपने घर आती है तो पाती है कि अब उसके पिता काफी ही खुश हैं, क्योंकि उन्होंने आज अपने करियर की सबसे बड़ी सेल की थी। दरअसल आज टेस्ट में अशोका ने गलती से टैप वाटर को सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स लिख दिया था, जिस कारण आज अचानक से ही सभी लोग वाटर प्यूरिफायर खरीदने लगे। और चूंकि उसके पिता एक सेल्समैन थे तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ और जिस कंपनी से वे निकाले जाने वाले थे अब वहाँ उन्हें प्रमोशन भी मिल चुका है। अब शुरू में अशोका को ये काफी ही अजीब लगता है, मगर अपने पिता को यूं खुश देख वो दुनिया में ये बदलाव ऐसे ही रहने देने का फैसला करती है। मगर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है जब वो न्यूज में पाती है कि अब कई सारे देशों ने सिर्फ पानी के लिए जंग छेड़ दी है, तो वहीं कई देशों में सिविल वॉर छिड़ने का खतरा है। सो अशोका अब अपने आंसर को ही बदलने का सोचती है। यहाँ अशोका ने ध्यान से नहीं देखा कि बाकी देश तो पानी के लिए लड़ रहे थे, मगर अमेरिका तो अभी भी ऑयल के लिए ही लड़ रहा था। वहीं अशोका ने फाइनली आंसर बदलकर फिर से सब कुछ ठीक कर दिया था। मगर यहाँ से उसे एक आइडिया आता है कि क्यों न वो अपनी इस एबिलिटी से
अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को ही दूर कर दे। तो वो अब अगले ही टेस्ट में सवाल देखती है कि उस एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ जो कि आने वाले कई सालों तक स्पेस में जा रहा है। और यहाँ असूका अपनी माँ के बॉयफ्रेंड का नाम उसमें लिख देती है जिससे कि उसकी माँ का अफेयर चल रहा था। और यहाँ से अगले ही दिन अब वो आदमी उसकी माँ से रिलेशनशिप तोड़ देता है क्योंकि वो तो स्पेस में जा रहा था। जिसके बाद से असूका की माँ अब अपनी फैमिली पर ध्यान देना शुरू करती है और असूका इससे काफी ही खुश थी कि उसका प्लान काम कर गया। सो इस बार अपने भाई की मदद करने के लिए वो किसी भी रैंडम से सवाल का जवाब लिखती है कि उसका भाई केसु अपने रूम से बाहर निकले। मगर इस बार ये उस तरह से काम नहीं करता और केसु के खुद से बाहर आने के बजाय अब उसका पिता गुस्से में जबरदस्ती से उसे बाहर खींचने लगता है और उसे मारने लगता है। यहाँ वो गुस्से में इसीलिए भी था क्योंकि टैप वाटर की सेल्स घटते ही अब उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। तो वहीं असूका की माँ ने भी अपने पहले बॉयफ्रेंड के स्पेस में जाते ही एक दूसरे आदमी से अफेयर कर लिया। अभी से तो असूका ही क्या कोई नहीं रोक सकता। यहाँ असूका समझ चुकी थी कि उसकी एबिलिटी के इस्तेमाल से वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर अपनी फैमिली को खुश कर रही है और वो सब परमानेंटली काम नहीं करेगा। सो इस बार वो रियल में उन्हें ठीक करने का फैसला करती है और आने वाले कई दिनों तक अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है। यहाँ चूंकि केसु काफी ही इंटेलिजेंट था सो असूका जानबूझकर दरवाजे पर उससे सवाल पूछती और आखिरकार केसु अब उसकी मदद कर ही देता है। जहाँ से रोजाना केसु के साथ अब असूका पढ़ाई करने लगती है और अब तो उसे काफी कुछ समझ भी आने लगा था। वहीं उसका पिता भी घर रहकर अब रियल में ही एक अच्छा सेल्समैन बनने की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो अपने स्किल्स को बढ़ा सके और इस बार अपनी मेहनत से एक अच्छा सेल्समैन बने। वहीं अपनी फैमिली में होते हुए बदलावों को देख अब असूका की माँ भी अपने बाकी के सभी बॉयफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर देती है ताकि अपने परिवार पर ध्यान दे सके। और अब एक हफ्ते बाद असूका पाती है कि उसके पूरे 100 मार्क्स आए हैं, वो भी बिना किसी की मदद के सभी सही जवाब। यहाँ असूका इसके बारे में अपने भाई केसु को बताती है कि उसका पढ़ाना काम कर गया। और यहाँ से केसु भी अब बाहर आकर कहता है कि वो फिर से पढ़ाई शुरू कर रहा है। यहाँ असूका अब खुशी खुशी सब कुछ सैम को बताते हुए स्कूल जा ही रही थी कि तभी उसे अपना पहला टेस्ट याद आता है जिसमें कि उसने इस विश वाली श्राइन की जगह अपने टाउन का नाम लिखा था। वहीं उसने उसे बाद में गुस्से में फाड़ दिया था क्योंकि उसमें उसे सिर्फ 5 नंबर ही मिले थे। सो अब उसे जोड़ते ही श्राइन तक जाने का रास्ता फिर से खुल जाता है और असूका समझ जाती है कि जब उसने पहली बार इस श्राइन की जगह अपने टाउन में लिखी तभी से ये सब शुरू हुआ था। अब दोनों श्राइन के पास जाकर इस विश को रिवर्स करने को कहते हैं क्योंकि असूका के टेस्ट में गलत आंसर से पूरे वर्ल्ड की रियलिटी ही बदल जाती है जो कि सही नहीं है। वहीं असूका समझ भी चुकी थी कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और असली मेहनत से कमाए हुए स्किल कभी भी खराब नहीं होते। मगर अब फिर से श्राइन में विश मांगने के बावजूद वे पा रहे थे कि उनके आसपास कुछ नहीं बदला। सो दोनों फिर से स्कूल आते हैं जहाँ उनका अगला वर्ल्ड जियोग्राफी का टेस्ट था। मगर अब टेस्ट को लेते ही असूका को अचानक से याद आता है कि कोई भी विश पूरी करने के लिए उन्हें श्राइन में कोइन फेंकना होता है। सो अगर उसे अपनी पिछली विश को रिवर्स करना है तो उसे अपना वही कोइन वहाँ से वापस लाना होगा। सो असूका यहाँ से जल्दी में अपने टेस्ट को पूरा करती है और वापस से भागकर अब उसी श्राइन पर चली जाती है। मगर अब वो पा रही थी कि उसका कोइन एक लॉक किए गए बॉक्स में था। सो असूका अब उसे किसी तरह से निकालने की कोशिश करने लगती है और फाइनली वो कोइन अब उसके हाथ में आने भी वाला था। वहीं इसी वक्त पर उसके घर पर केसु अपने परिवार से अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा था जहां उसके पेरेंट्स अब उसे फिर से कॉन्फिडेंट देख काफी ही खुश थे। वहीं असूका की माँ भी दोनों से माफी मांगती है जो उसने अपने परिवार को छोड़ बाहर लोगों से दोस्ती की, यानी कि उसका पूरा ही परिवार अब पूरी तरह से खुश था। वहीं इसी वक्त पर असूका का आज का जियोग्राफी टेस्ट चेक किया जा रहा था और हमेशा की तरह इस बार भी उसे पूरे ही 100 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ठीक इसी वक्त असूका से वो कोइन फिर से बॉक्स में गिर गया था और अब उसके टेस्ट के जवाब सही होने लगते हैं और रियलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। जहां अब श्राइन में कोई नहीं था, सिर्फ श्राइन ही क्या पूरे टाउन में, पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में ही कोई इंसान नहीं था। जैसे कि सभी इंसान एक साथ पृथ्वी से कहीं गायब हो गए हों। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ असूका ने जो आखिरी में टेस्ट दिया था तब वो जल्दी में पेपर को पलटना ही भूल गई और आखिरी सवाल का जवाब देना भी भूल गई। और ये सवाल था कि पूरी ही पृथ्वी की जनसंख्या क्या है। और अब चूंकि असूका ने इसे गलती से खाली छोड़ दिया था तो अब पूरी ही दुनिया में कभी इंसान एग्जिस्ट करते ही नहीं। जैसा
कि मैंने कहा था, असूका थी ही नल्ली। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये फनी और लाइट हार्टेड कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो और इसका एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं। और ये वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो से थोड़ी अलग थी, पर कभी कभी तो चलता है। सो अगली ही पैरेलल यूनिवर्स वीडियो के साथ मैं फिर लौटूंगा। थैंक यू।